मासूमा जिस लड़के से प्यार करती है वो लड़का कोई और नहीं है। वो बोलो भी। वो सिद्ध है। मासूमा, अभी इसी वक्त घर आ जा। हाँ, एक जरूरी काम है। ममता, काफी देर हो गई ना? मासूमा अब तक नहीं है। कहीं कोई प्रॉब्लम? हाय। मासूमा, कहाँ थी तुम? भैया, मैं एक बहुत क्लोज फ्रेंड के घर थी। इनफैक्ट आप लोग उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। कहीं तुम्हारा ये क्लोज फ्रेंड सिड तो नहीं? हाँ भैया, उसका नाम सिद्ध है। क्या तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो मासूमा? इस घर में तुमसे कोई कुछ कहता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी हर गलत बात को सही मान ली जाए। अक्षय, एक तुम बीच में मत बोलना ममता। आज के बाद इस घर में तुम्हारे मुताबिक कुछ नहीं होगा। अब वही होगा जो हम चाहेंगे। भैया, मैं सिद्ध से बहुत प्यार करती हूँ। मैं सिद्ध से बहुत प्यार करती हूँ। और जब मैं उससे मिली ना, तब पहली बार मुझे लगा कि मैं लाइफ में सेटल होना चाहती हूँ। भैया, आप ही तो हैं जो मुझे समझते हैं, और फिर मैं सिर्फ आप ही से तो क्लोज हूँ। अगर तुमने मुझे अपने करीब समझा होता तो यही बात बहुत पहले बता दी होती। क्या मैं नहीं जानता कि सिड कितना अच्छा लड़का है और तुम्हें कितना खुश रखेगा? वो जिस लड़की से प्यार करेगा वो बहुत खुशनसीब लड़की होगी। और मैं बहुत खुश हूं कि वो खुशनसीब लड़की मेरी अपनी बहन है। हाँ बेटा, हम लोग खुद जाकर तुम्हारा रिश्ता तय करेंगे। लेकिन बेटे, तुम सिड से मिली कहाँ? ममा, एयरपोर्ट से आते वक्त वंदना आंटी मुझे मिल गए थे। वंदना आंटी वो वापस आ गई? हाँ, इनफैक्ट आंटी को तो पता ही नहीं था कि सिड जिंदा है। जब मैं सिड से वहां पहली बार मिली ना, तभी मैंने सोच लिया था कि अगर मेरा लाइफ पार्टनर कोई बनेगा तो सिड बनेगा। मामी जी। हाँ बेटा, बोलो। आपका पेट दर्द कैसा है? ठीक है। लेकिन अब मैं जो बात आपको सुनाने जा रही हूँ उससे आपके दिल में दर्द होगा। मम्मी जी, मासूमा की पसंद का लड़का कौन है उसे गेस तो कीजिए। तनीषा, इस वक्त मैं पहेलियां बुझाने के मूड में नहीं हूँ। जल्दी बता दो ना, कौन है वो? वो लड़का है सिड। 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 सिड? मगर कैसे?
पता चला? मासूमा ने अभी अभी सबके सामने बताया। मुझे तो लगता है मम्मी जी, ममता ने आपको नीचा दिखाने के लिए ये प्लानिंग की थी, क्योंकि उसे इस बात के बारे में मालूम था। तभी तो मासूमा ने कितनी बेइज्जती की आपकी, कितना अपमान हुआ आपका मम्मी जी। हरिओ हरिओ, मैं जानती थी वो मासूमा कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी, पर ऐसा कुछ करेगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सिट, पूरी दुनिया में उसे अपने लिए सिट मिला। सिट, तुमने घर वालों को बताया ना कि सिड इस घर का दामाद बनने के लायक नहीं है? बताया ना? मम्मी जी, मेरी क्या हैसियत कि मैं इस घर के मामलों के बारे में बोलूं। मैं तो इस घर की बहू तक नहीं मानी जाती, क्योंकि मैं करण की लीगल बीवी नहीं हूं। उस दिन तो शायना ने कह दिया कि वो करण को कभी तलाक नहीं देगी, क्योंकि वो उसकी लीगल बीवी है। और उसने मुझे कहा, अगर कोई इस घर को छोड़कर जाएगा तो वो मैं होंगी। मैं, मम्मी जी। नहीं तनीषा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे जीते जी तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। इस घर से जाएगी तो शायना, करण, शायना और अपने डिवोर्स पेपर्स तैयार रखना। इस घर में चल रहा तमाशा ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। शायना, ममता और मासूमा, देखती हूं मेरे इस घर में ये तीनों और कितने दिन काट पाती है। हरिओ हरिओ। मुझे वाकई इस बात की खुशी है कि मासूमा ने सिड जैसे अच्छे लड़के को अपने लिए चुना। अब हमें जल्द से जल्द जाकर वंदना जी से बात कर लेनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो दमयंती। इससे पहले कि हमारी बेटी का मन पलट जाए, हमें उसको 7 फेरों के बंधन में बांध देना चाहिए। बस इतना मजाक मत उड़ाइए आप मेरी बेटी का। ठीक है बाबा, मेरी बेटी मेरी बेटी। अक्षय, सिड को फोन लगाओ। जी डैड। हाँ अक्षय, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अक्षय। मैं जानता हूँ वंदना आंटी वापस जो आ गई है ना? हाँ अक्षय, मॉम के आने के बाद मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। वैसे वंदना आंटी से हम सब मिलना चाहते हैं। मेरा मतलब है मॉम, डैड, मैं, ममता। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है यार। मॉम खुद कह रही थी कि वो तुम सबसे मिलना चाहती है। ठीक है, तो फिर कल शाम 7 बजे कैसे रहेगा? परफेक्ट अक्षय, तुम्हारा घर, जब चाहे आ जाओ। ग्रेट, थैंक्स अ लॉट बड़ी। यू आर वेलकम। बाय। मॉम, अक्षय का फोन था। वो कल शाम को 7 बजे आने वाला है, उनके सारे घर वालों के साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी उन सबसे मिलना चाहती थी। डैड, हमें ममता और मासूमा को इस बारे में बता देना चाहिए कि कल शाम को 7 बजे का टाइम है। लेकिन बेटा, परमेश्वरी दीदी और तनीषा को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। पता नहीं वो दोनों कौन सा नया बखेड़ा खड़ा कर देंगी। अगर हमने उन्हें नहीं बताया तो वो बहुत बुरा मान जाएंगी। माँ, आप तो जानती है ना, बुआ जी हर बार बाल की खाल निकालती है। अगर उन्हें पता चलेगा कि हम मासूमा का रिश्ता सिड के साथ तय करने जा रहे हैं, तो सोच लीजिएगा कितना बड़ा महाभारत खड़ा हो जाएगा यहाँ पे। आप लोग जो ठीक समझे वही करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि सब लोग इतना जल्दी मान गए इस रिश्ते के लिए। ओह गॉड, आई एम सो हैप्पी। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। यू मोस्ट वेलकम। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम हमेशा बहुत खुश रहो। भाभी, अगर सिद्ध मेरे साथ रहेगा ना तो मैं हमेशा खुश रहूंगी। तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है मासूमा। मैंने सिड को बता दिया कि हम उससे मिलने आ रहे हैं। ग्रेट। लेकिन जब तक शादी नहीं हो जाती
मिलना जुलना बंद। Is that clear? सॉरी भैया, ये नहीं हो सकता, है ना भाभी? ऐसा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ब्रदर्स ऑर्डर। भाभी देखो ना भैया को, ऐसा हो सकता है क्या? ममता, कहाँ खो गई तुम? नहीं अक्षय, मैं बस यही सोच रही थी कि कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि सिद्ध मासूमा के लिए ठीक नहीं रहेगा। क्या कह रही हो तुम? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। इनफैक्ट मासूमा को सिड से अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता। शांत, समझदार, दूसरों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करने वाला, बिल्कुल मेरी तरह। Isn't that good? है ना? भैया कहाँ है लिस्ट? कौन सी लिस्ट? ओहो, वेडिंग पार्टी की, एंगेजमेंट की, हनीमून की, किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना है, इन सब की लिस्ट कहाँ है? ये डिपार्टमेंट तुम्हारी भाभी का है, उनसे पूछो। ओके अब मैं चलती हूँ क्योंकि कल सुबह मुझे भाभी के साथ मंदिर जाना है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। क्या बात है ममता, तुम खुश नहीं लग रही, कोई प्रॉब्लम है? नहीं अक्षय, ऐसी कोई बात नहीं है। अक्षय, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने इतनी देर तक तुमसे ये बात छुपा कर रखी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। मैं समझ सकता हूँ ममता, तुम्हें लगता है कि अब भी मेरे मन में सिड के लिए कोई कड़वाहट है ना? मगर मैं सिड की सच्चाई को जानता हूं और उससे ज्यादा मुझे तुम पर भरोसा है। झूठ की रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, एक न एक दिन सच का उजाला अपनी रोशनी फैलाई देता है। हे माता रानी, मैं नहीं जानती कि सिद्ध के मन में मेरे लिए क्या है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे मन में सिर्फ सिद्ध है। अगर आप मेरा साथ देंगी ना, तो सिद्ध इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगा। देंगी ना? हे माँ, सिद्ध के मन में भी मासूमा के लिए वही हो जो उसके मन में सिद्ध के लिए है। वो इस रिश्ते को स्वीकार कर ले। ये लो, आ भी गई। ममता, शगुन की सारी तैयारियां हो गई हैं बेटा, एक बार नजर डाल लेना। और अब तुम जरा लड़कियों जैसे रहना शुरू कर दो। मम्मा प्लीज। क्या प्लीज? शर्म आ गई। ये लो ममता, इसमें साड़ियां हैं, एक तुम्हारे लिए, एक शाइना के लिए और एक मासूमा के लिए, और सूट भी। अगर उसे साड़ी नहीं पहननी होगी तो सूट पहना देना और अच्छे से तैयार करना। जी। जब से मासूमा घर में आई है, सारा घर उसके आगे पीछे घूम रहा है। अच्छा होगा ये रास्ते का कांटा जल्द से जल्द हट जाए। क्या ट्विस्ट आया तुम्हारी प्रेम कहानी, वो भी किसी और की वजह से नहीं, तुम्हारी अपनी प्यारी ननद की वजह से। ममता, तो क्या तुमने मासूमा को बता दिया कि सिद्ध तुमसे प्यार करता है? घबराओ मत ममता, किसी ने ये बात नहीं सुनी। कोई नहीं जानता तुम्हारे और सिद्ध की सच्चाई। ऐसे मत देखो, मैं नहीं बताऊंगी। सिद्ध खुद ही बता दे। वैसे ममता, तुम अभी से रिहर्सल क्यों नहीं करती कि तुम किसका साथ दोगी? अपनी ननद का या फिर अपने प्यारे दोस्त सिद्ध का? बोलो, किसका साथ दोगी तुम? तनीषा, जिसे खुद रिश्तों की समझ ना हो,
वो दूसरों को कैसे एडवाइस दे सकता है? तुम क्या समझोगे? एक ननद और भाभी का रिश्ता। तुम तो ये भी नहीं समझ सकती कि दोस्ती का फर्ज कैसे निभाया जाता है। ममता, समझना मुझे नहीं है, समझना तो मासूमा को है कि सिर्फ उसे नहीं तुमसे प्यार करता है। समझना तो अक्षय को है कि सिर्फ उसी के नाक के नीचे तुमसे दिल लगा बैठा है। समझना तो मम्मी डैडी को है कि उनकी लाडली बहू की वजह से उनकी बेटी की शादी नहीं हुई है। समझना मुझे नहीं है, समझना उन लोगों को है, समझी? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मासूमा की शादी सिद से होगी। उसकी मांग में सिद के नाम का सिंदूर होगा। तुम अपनी चिंता करो। शायना करण को डिवोर्स कभी नहीं देगी। कब तक अपनी मांग में करण के नाम का झूठा सिंदूर भरती रहोगी? समझना तुम्हें है तनीषा, तुम्हें। जिस तरह मन से तुम किसी की पत्नी नहीं बन पाई, उसी तरह कानूनी तौर पर भी तुम किसी की पत्नी नहीं बन पाओगी, समझी? नहीं, रोते नहीं है। I'm so sorry. वो मैं अंदर मासूमा के शगुन की तैयारी कर रही थी और शायना, तुमने एक बात देखी, इसकी पकड़ भी बिल्कुल मेरी तरह मजबूत है ना? जिस तरह मन से तुम किसी की पत्नी नहीं बन पाई, उसी तरह कानूनी तौर पर भी तुम किसी की पत्नी नहीं बन पाओगी। मम्मी जी। बोलो बेटा। बहुत हो गया मम्मी जी, मैं आपका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको पता है घर में क्या क्या चल रहा है? क्या हुआ? क्या नहीं हुआ मम्मी जी, घर में मासूमा के रिश्ते की तैयारी चल रही है, वो भी सिड के साथ। सब लोग कितने खुश हैं, लेकिन किसी ने भी आपको बताने की जरूरत तक नहीं समझी। एक झटके में आपको पराया कर दिया मम्मी जी। मैं मानती हूँ, मैं और करण तो है ही पराए, लेकिन आपको एक बार तो बताना चाहिए था। कितनी तकलीफ हो रही है मुझे, बहुत दर्द हो रहा है मम्मी जी आपके लिए। तुम फिक्र मत करो तनीषा, मेरा नाम परमेश्वरी है और ये मेरा घर है। मैं भी देखती हूँ मेरी इजाजत के बगैर मेरे इस घर में एक पत्ता तक कैसे हिलता है। हरि ओम, हरि ओम।